So in the last part of this video, we spoke about CSAS Phase 1. Hello and welcome back to my channel. My name is Samaira Verma and I am an undergrad student at Lady Shri Ram College, University of Delhi. और इस वीडियो में स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था अपनी लास्ट CSAS Phase 1 की वीडियो में, जहाँ पर मैंने आपको पूरा इंटरफेस दिखाया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं CSAS Phase 1 के लिए, मैंने वहाँ पर प्रॉमिस किया था कि मैं एक सेकंड पार्ट लेके आऊँगी इसका, जिसमें आपको CSAS Phase 2 का पूरा इंटरफेस दिखाने वाली हूँ 2026 का। और मतलब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस फिलिंग किस तरीके से करने को मिलेगी, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी। एंड नाउ दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ DU एडमिशन्स, मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं आपको फ्री प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड करूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्रेफरेंस लिस्ट, फ्री प्रेफरेंस लिस्ट का, जिसमें BCom ऑनर्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट इंक्लूडेड है। व्हाट यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिक्वेस्ट एक्सेस। ये करते ही 2 से 5 मिनट के अंदर आपको इसका फ्री एक्सेस मिल जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन विद द वीडियो, और इसमें हम पूरा इंटरफेस, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिक्वायर्ड है आपके CSAS Phase 2 में। और जब आपका CSAS Phase 3 आएगा और जब निकलने वाला होगा, और जब आपकी सिमुलेटेड रैंक्स और ये सब का कॉन्सेप्ट जो भी आएगा, वो भी हम आगे की कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे कि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लेट अस बिगिन। राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट इंटरफेस दैट यू विल बी एबल टू व्यू। यहाँ पर एक तो आपको पहले दिखेगा एप्लीकेशन Phase 1, एप्लीकेशन Phase 2, आप Phase 2 ओपन करोगे, ठीक है, ऑब्वियसली। फिर यहाँ पर आपको क्या हो गया, यहाँ पर आपका आ गया सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंस सिलेक्शन एंड फाइनली प्रीव्यूइंग योर प्रेफरेंसेस। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट पेज दैट यू सी। यहाँ पर आपका पूरा जो आपने अपलोड करा होगा, ये 1 सेकेंड, दिस इज़ नॉट माई डेटा, दिस इज़ समबडी एल्सेस, ठीक है। तो ये आपने जो भी पूरा यहाँ पर वहाँ पर टाइप करा होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैप योर CUET टेस्ट पेपर विद सब्जेक्ट स्टडीड। कुछ नहीं है यहाँ पर, सब्जेक्ट मैपिंग है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बताती हूँ। तो इंग्लिश दे रखा है, तो आपने अगर क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ी है तो आपने इंग्लिश पे ही क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन बॉक्स में सिलेक्ट, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपने इंग्लिश पे ही क्लिक करना है अगर आपने इंग्लिश का पेपर दिया है तो क्लास 12 में। फिर अकाउंट्स है तो अकाउंट्स कर देंगे, बिजनेस स्टडीज़ कर देंगे, इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स कर देंगे, सिंपल। GAT का ऑप्शन नहीं होगा विजिबल, क्योंकि GAT को आप मैप नहीं कर सकते हो, तो GAT के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये इशू हो सकता है कि आपकी मैपिंग, आपने कोई और पेपर दिया हुआ CUET में, तो उनके लिए क्लियरली यही है कि उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज क्लियरली उनकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े थे, आप उसी का CUET एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आपने गलती से गलत कर दिया तो अनफॉर्चुनेटली आप शायद अनफॉर्चुनेटली आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, यहीं से आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग को कन्फ्यूजन है कि हमारा बोर्ड दूसरा है, लाइक यहाँ पर CBSE वालों के लिए काफ़ी आसान है ये, पर अगर आपका बोर्ड स्टेट बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, जहाँ और वहाँ पर कोई डिफरेंट टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये है कि अगर आपका 50% सिलेबस भी इक्विवेलेंट है, जो कि CUET का जो सिलेबस था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, आपके जो स्कूल में पढ़ाया गया उससे 50% भी इक्विवेलेंट है, तो आप आराम से उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मैच कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ क्लियर फॉर यू। अगर आपने गलत भी कर दिया यहाँ पर मैच, मतलब कि आपने झूठ कर दिया कुछ, या आपने आपने ऐसे ही कर दिया मैच कि जबकि आपने वो पढ़ा नहीं था, तो वो बाद में यूनिवर्सिटीज़ वेरीफाई करके आपको वहाँ से वहाँ से रिजेक्ट कर देंगी, ठीक है। तो डू नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे लेके आ जाती हूँ, BA प्रोग्राम के बारे में मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन करी है। मैंने आपको बताया है कि आप कैसे फॉरेन लैंग्वेज और किस तरीके से आप रीजनल लैंग्वेज लेकर एक अच्छे कॉलेज में अलॉन्ग विद अ बेटर कोर्स, आप उसके BA प्रोग्राम को लेकर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास डाउट्स ये आए कि दीदी हमें वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए उस लैंग्वेज की। वर्किंग नॉलेज इज़ अ बेसिक क्राइटेरिया। अगर आप फ्रेंच ले रहे हो तो आपको फ्रेंच की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज है क्या? वर्किंग नॉलेज कुछ नहीं है, आपको आइडिया होना चाहिए कि वो लैंग्वेज है कैसी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने क्लास 10 तक पढ़ी होनी चाहिए, 12 तक पढ़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हैं उस लैंग्वेज में, आपको तब यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे पाएंगी एडमिशन, ठीक है। बट आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। आपने सर्टिफिकेट कोर्सेज अगर कुछ करें हैं, वेल एंड गुड। नहीं भी करें तो जैसे आपके पास अभी टाइम है तो यू कैन परस्यू समथिंग, यू कैन गेट टू नो अबाउट दैट लैंग्वेज जो आप परस्यू करना चाह रहे हो, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपको उस लैंग्वेज की वर्किंग नॉलेज है, तो आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में येस या नो सिलेक्ट करोगे। अगर मुझे इंग्लिश की है तो मैं इंग्लिश येस करूँगी, हिंदी की है तो येस करूँगी, पंजाबी की है तो येस करूँगी, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस की मुझे नहीं है तो मैं नो करूँगी। तो इससे क्या होगा कि जब मेरा प्रेफरेंस का, जब मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी पेज, तो प्रेफरेंसेस मेरी ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। सो यस, ऐसे करके आप येस नो ड्रॉप डाउन में भरोगे। एंड वंस अगैन, कोई भी गलत चीज़ भरने की कोशिश प्लीज़ मत करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा सही कुछ है बीए प्रोग्राम के लिए, वेर एवर मैथमेटिक्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ नेसेसरी। तो वहाँ पर कैंडिडेट के पास मैथ्स कंपलसरी है क्लास 12th में। तो अगर आपने करी है तो आप इस तरीके से आप येस नो इसका भी ऐसे आंसर देंगे, तो फिर वरना आपके और भी जो ऑप्शंस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे अगर आपने मैथ नहीं पढ़ी है। तो वही वंस अगैन आप करेक्ट ही इन्फॉर्मेशन भरना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट भरना। फिर आप यहाँ पर वही टिक बॉक्स में टिक करेंगे एंड फिर आपका यहाँ पर ये वाला जो पहला पेज है जो CSS2 का, वो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे अगर मैं आपको ले आऊँ तो यहाँ पर बेसिकली आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक आपकी एलिजिबिलिटी शो होती है। बीए अप्लाइड साइकोलॉजी में आपके यहाँ पर भी वंस अगेन ये किसी और स्टूडेंट के हैं तो आई एम जस्ट शोइंग दैट टू यू। तो आपके यहाँ पर इंग्लिश, BST ये सब टोटल करके वो दिखाता है कि आपका टोटल स्कोर इतना है। क्या आप एलिजिबल हैं इसके, आपने इसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रखी है, इसीलिए आपके मार्क्स यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपने इसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल ही नहीं करी तो वो दिखाएगा कि नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। तो आप अपनी प्रेफरेंस शीट पे जब फिल करने जाएंगे तो वो आपका ऑप्शन ही क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो अरेबिक है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाएगा, वो फुल लिस्ट दिखाएगा, ठीक है। तो आप ये स्क्रॉल करते जाना आपको फुल लिस्ट दिख जाएगी कि आपके मार्क्स किस किस में। जैसे कुछ कोर्स होते हैं ना जिसमें इंग्लिश प्लस DAT ही चाहिए होता है सिर्फ, तो उसमें वो आपके मार्क्स सिर्फ इंग्लिश और GAT के इंक्लूड करेगा। कुछ कोर्स होता है जिसमें 3 डोमेन्स चाहिए होते हैं, 1 लैंग्वेज चाहिए होती है, तो वो उसमें सिर्फ 3 डोमेन 1 लैंग्वेज के दिखाएगा, GAT के नहीं दिखाएगा। तो उस तरीके से सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपने बस कंटिन्यू करना है। फिर आप आ जाओगे आपके जो मोस्ट कंसर्निंग टॉपिक है प्रेफरेंस फिलिंग पे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ। तो नेक्स्ट पे कुछ नहीं है प्रेफरेंस फिलिंग में। प्रेफरेंसेस अपने पास तैयार रखना, बिल्कुल ऐसा मत करना कि CSS फेज़ 2 खुला और तुम प्रेफरेंस फिलिंग के पेज पे आए तब तुमने सोचा कि अब मैं अरेंज करने लग जाती हूँ। नहीं, अपनी प्रेफरेंस शीट्स पहले से ही अपने पास, अपने माइंड में अपने कहीं लिख के रखना, तैयार रखना, सो दैट यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ बटन दबा के उसे फिल करना होगा। लेकिन ये बटन दबाना ये भी कई लोग कई बार गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ देख सकते हो ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम और यहाँ पर ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, ऐसे। तो यहाँ पर आप जो भी बटन क्लिक करोगे ना वो यहाँ पर आपको शोकेस कर देगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ऊपर सर्च करना है BCom ऑनर्स, आपने BCom ऑनर्स दबाया, फिल्टर, यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा जिससे कि आप इजीली कर पाओगे। BCom ऑनर्स आपने दबाया यहाँ पे और यहाँ पर आपने BCom ऑनर्स पे क्लिक करा। तो जैसे ही आपने क्लिक करा तो यहाँ पर आपकी प्रेफरेंसेस सॉर्ट हो जाएंगे और सारे BCom ऑनर्स जो कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली वो आ जाएंगे। फिर आपने कुछ नहीं करना है, ऐड टू टॉप दबा देना है, जो भी कॉलेज आप सबसे ऊपर चाहते हो वो दबाया आपने, वो सबसे ऊपर आ गया। फिर उसके नीचे ऐड करना है, फिर नीचे ऐड करना है, उसके लिए आपको ऐड टू बॉटम दबाते जाना है। तो आपकी प्रेफरेंस अपने आप ऐसे यहाँ पर फिल होती जाएगी। कोई PDF अपलोड नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे बोल रहे हैं, जो सीनियर्स आपको बोल रहे हैं कि हमने 1000 प्रेफरेंसेस भरी थी या हमने 150 प्रेफरेंसेस भरी थी, तो उन्होंने बटन दबा दबा के बहुत एकदम प्रिसीजन से उसे करा है, क्योंकि एक भी गलती यहाँ कर दी तो आपका एडमिशन जो है पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक आपने प्रेफरेंस भरी तो उसके बाद ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम, ऐड टू बॉटम आपने करते जाना है। ये मैं बड़ी ट्रिवियल डिटेल्स आपको बता रही हूँ, बहुत काम आएंगी, बट थोड़ी ट्रिवियल है बट बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये भर दिया। फिर आप किसी प्रेफरेंस नंबर पे अगर ऐड करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर कॉलेज को, तो आप 41 अगर आपने लिख दिया 41, तो ऐसे करके वो 41st प्रेफरेंस पे आपकी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी। फिर आप जब बोलोगे कि भाई मुझे प्रीव्यू करनी है, कैसी दिख रही है मेरी प्रेफरेंस शीट, मैंने क्या क्या भरा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे थोड़ा क्लटर्ड वे में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपको बहुत क्लियरली दिखा देगा कि देखो अभी आपने ये भर दिया है, ये कॉलेज आपने इस प्रेफरेंसेस पे भर दिए। मैंने आपको जब अपनी प्रेफरेंसेस भी दिखाई थी उस डॉक्यूमेंट में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो जब मैंने आपको अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में बताया था तो मैंने ऐसे ही दिखाई थी आपको कि इस तरीके से भरी हुई है। तो दिस इज़ CSS फेज़ 2 फॉर यू। यहाँ पर बस कुछ नहीं, यही प्रेफरेंस फिलिंग आपका मेन काम है, मेन टास्क है। और लास्ट में आपने प्रिव्यू कर लेनी है प्रेफरेंसेस, और यहाँ आपका फाइनल, ये बटन दबते ही आपकी प्रेफरेंसेस गई एंड
आपकी प्रेफरेंसेस सबमिट हो जाएंगी। एंड अब जो आपने भर दिया उसके बाद आप, ठीक है, ये कई बार करेक्शन इसकी भी दे देते हैं, बट आप कोई रिस्क मत लेना, सब कुछ अच्छे से प्लान करके चलना, फर्स्ट डे पर मत करना, लास्ट डे की वेट मत करना, बीच में जो टाइम है उस पर करना। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है फर्स्ट लास्ट डे पे, बीच में जो टाइम है उसमें करना। प्रेफरेंसेस पहले से तैयार रखना, बहुत बार बता चुकी हूँ, प्रेफरेंसेस पहले से तैयार रखना। यहाँ पर बस आपने बटन दबा के ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप करना है, इसमें कोई गड़बड़ मत कर देना, रीचेक करना, 10 बार रीचेक करना, तब जाके आपका CSAS फेज़ 2 हो जाएगा। CSAS फेज़ 1 इज़ एक्सट्रीमली ईजी एंड जितना वो CSAS फेज़ 1 ईजी है उतना ही मुश्किल है फेज़ 2। सो ऑलराइट, यहाँ मैंने आपको मेजर चीज़ें दिखा दी जो कि CSAS फेज़ 2 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वंस अगेन, टू एक्सेस योर फ्री प्रेफरेंस शीट जो कि BCom ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए मैंने दे रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। व्हाट यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिक्वेस्ट एक्सेस। और फेज़ 3 के बारे में, जहाँ पर थोड़ा इजी है बट कॉम्प्लिकेशंस तब भी आती हैं। इनफैक्ट कुछ लोग के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं। कई सारे ऑप्शंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फ़ी पेमेंट के, बैंक डिटेल्स आपकी वहाँ पर, उसके अलावा अपग्रेड फ्रीज, इस तरीके से। तो उसके बारे में भी इन डिटेल वीडियो आएगी विच विल बी द पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज ऑफ CSAS. So yes, once again, to access your free preference list, link is in the description. Subscribe, request access, and if you like my content and ये CSAS के बारे में अगर आपको और डिटेल्स जाननी है, then subscribe to the channel, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ कंटेंट आ रहा है जो कि आपकी बहुत मदद करने वाला है, and it is going to make you reach your dream college. So yes, you can consider subscribing to the channel, and that is it for this video. Thank you so much for watching it, and I am manifesting your dream college for you, rooting for you. Wait till the next part, and yeah, that's it. Bye bye.